आज 5 मार्च है 2024 और आज का एडिटोरियल है टिपिड ट्रेड ऑफ्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में न्यूज़ है। क्या कह रहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज टू स्ट्रगल टू फोस्टर फ्री एंड फेयर ट्रेड। टिपिड मतलब थोड़ा गर्म थोड़ा नरम, मतलब कुछ गर्म कुछ नरम ऐसे। और ट्रेड ऑफ्स मतलब कुछ बैलेंस करते हुए, कुछ मतलब ये बैलेंस ये करो तो दूसरी चीज़ एक चीज़ करो तो दूसरी चीज़ थोड़ा डगमडोल हो जाती है, और दूसरी चीज़ करो तो और एक चीज़ हो जाती है। तो वो बैलेंस करते हुए मतलब एक थोड़ी सी नरम गरम सिचुएशन WTO के बारे में बताया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज टू स्ट्रगल टू फोस्टर फ्री एंड फेयर ट्रेड। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना किस लिए था? इसीलिए कि फ्री एंड फेयर ट्रेड अच्छे से हो पाए, फोस्टर हो पाए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रगल हो रही है अभी फ़िलहाल फ्री एंड फेयर ट्रेड रखने के लिए। यही इसका मतलब मीनिंग है। देन द लेटेस्ट मीटिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी concluded late on Friday with precious little progress on key issues that affect global trade despite extending deliberations by a day. Deliberations means उस मीटिंग में जो भी कोई सजेशन दिया गया, कुछ विचार विमर्श किया गया, वो सब। Then, to be clear, hopes for any significant outcomes from 13th Ministerial Conference MC13 in Abu Dhabi were not high to begin with. मतलब जो भी आउटकम आएंगे, ये मतलब सबको पता था कि उतना अच्छे से वो डेलिब्रेशंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड का डगमडोल चल रहा है उसके चलते। Yet, this was an important moment for the WTO to deliver on its mandate amid an increasingly fractious environment for the very rules of trade it seeks to enforce. Fractious environment मतलब बटा हुआ, मतलब या फिर कह सकते हैं जो कि अनियंत्रित है, ऐसा एनवायरनमेंट। मतलब फिर भी WTO ने ये मतलब मैंडेटरीली डिलीवर किया कोई डिलिबरेशंस इतने मतलब इतने पूरे वर्ल्ड में जो टेंशन्स चल रही है उसके चलते। उसके बावजूद the intervening period has delivered significant shocks to the global trading architecture, such as the ripple effects of conflicts in some parts of the world, the disruptions on critical shipment routes that are expected to linger for long, and recalibrations in supply chains to reduce dependence on single suppliers such as China. तो यहाँ पे इंटरवेनिंग पीरियड मतलब ये बीच का जो पीरियड है, उसने डिलीवर किया सिग्निफिकेंट शॉक्स ये ग्लोबल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर को, जैसे कि कोविड आया, फिर रशिया यूक्रेन वॉर, फिर बहुत कुछ हुआ, फिर इधर रेड सी में, इधर रेड सी की तरफ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई जहाज आते हुए रोक दे रहे हैं या फिर आक्रमण कर दे रहे हैं। इस तरह से जो भी ग्लोबल शॉक हुए हैं, सिग्निफिकेंट शॉक्स हुए हैं जो कि ग्लोबल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर को धक्का दे रहे हैं, तो उससे रिपल इफेक्ट्स, मतलब एक को धक्का लगा तो बाकी भी मतलब उन्हें चोट पहुंचेगी, राइट, इफेक्ट होगा, तो वो होता है रिपल इफेक्ट्स। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जैसा कि हमने डिस्कस किया डिसरप्शंस है क्रिटिकल शिपमेंट रूट्स पे, जैसे रेड सी वाले रूट में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सा ट्रेड रूट है उसमें, और फिर किसी चीज़ को रिकैलिब्रेट करना,
मतलब बाकी सारी ग्लोबल टेंशन की वजह से फिर हमें जैसे कि किसी भी एक कंट्री पे सप्लाई चेन्स के लिए डिपेंडेंस ना होके हमें ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढने होंगे, ऑल्टरनेटिव कंट्रीज, मतलब जहाँ से हम सप्लाई चेन्स को कंटिन्यू कर सकें, हमारी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल कर सकें। तो उस चीज़ को रिकैलिब्रेट करना, रिकंसिडर करना, ये सब भी और अभी ना इंक्रीजिंग इनवर्ड लुकिंग टेंडेंसी बढ़ी है नेशंस में। जैसे हम आत्मनिर्भर भारत बनते जा रहे हैं, बाकी नेशन भी आत्मनिर्भर बनेंगे। तो यहाँ पे आइसोलेशनिस्ट के जो टेंडेंसी है वो बढ़ी, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारी कंट्री अच्छे से ग्रो करे। तो मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिसीज़ है उसको अड्रिफ्ट कर रहे हैं हम, थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, भटक रहे हैं इससे। टैरिफ हेवी ट्रेड पॉलिसीज़ भी बन गई है कि हमारे नेशन को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हम बाकी सारे मतलब टैरिफ कब लगता है, जब बाकी देशों का, दूसरे देशों का सामान है हमारे देश में जब बेचने के लिए आते हैं, हम टैरिफ लगाते हैं उस पर। तो हम टैरिफ हेवी ट्रेड पॉलिसीज़ की तरफ जा रहे हैं। मतलब वो WTO के जो पॉलिसीज़ है उससे हम भटक रहे हैं, अड्रिफ्ट हो रहे हैं। और ये जो टैरिफ हेवी ट्रेड पॉलिसीज़ है वो WTO का प्राइमरी पर्पस से तो एकदम डिफरेंट है। प्राइमरी पर्पस क्या है WTO का? ओपन ट्रेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सारे कंट्रीज एक साथ हम ट्रेड कर पाए, इस तरह की पॉलिसीज़ होती है WTO की। फिर कह रहे हैं कि द अबू धाबी डिक्लेरेशन डज रेफर टू सम ऑफ द चैलेंजेस सच एज द नीड टू इंश्योर ओपन, इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, बट देयर इज़ लिटल ऑफ सब्सटेंस बियॉन्ड लिप सर्विस। मतलब अबू धाबी में जो अभी मीटिंग हुई MC13, उसमें जो भी डिक्लेरेशन साइन किया गया, जो भी हम मतलब जो भी उन्होंने कहा गया, उनकी लिप सर्विस मतलब जो भी उनका वक्तव्य था, जो भी कहना था, उससे कुछ ही डिलीवर हो पाया है। लिटल ऑफ सब्सटेंस बियॉन्ड लिप सर्विस, कि हम ये करेंगे। फिर divergences between the WTO's 164 member countries persisted on most issues carried forward from Geneva MC12, including areas of particular interest to India, such as a permanent solution in agriculture for public stockholding to ensure domestic food security or subsidies to the fisheries sector। मतलब कहा गया है कि अभी जो फ़र्क भी किया जा रहा है, WTO ने जो जिनेवा में मीटिंग की थी MC12, उसमें जो कहा गया था, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू इंडिया सच एज परमानेंट सोल्यूशन इन एग्रीकल्चर फॉर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग टू इंश्योर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी और सब्सिडीज टू द फिशरीज सेक्टर। MC12 में जो कहा गया था फिशरी सेक्टर को सब्सिडीज दिया जाना होगा, मतलब उसके बारे में जो भी सोचा जाएगा, परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा। और किस में निकाला जाएगा? एग्रीकल्चर में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के रिलेटेड, डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो ये भी थोड़ा सा डाइवर्जेंस में है, मतलब सारे कंट्रीज नहीं मान रहे हैं। The WTO Director General Ngozi Okonjo-Iweala has noted that the agriculture deliberations in the works for over 2 decades now have made some progress, as there is finally a text to work with that the body will strive to clinch the future policies। कहाँ जा रहा है देखो, WTO फॉर्म कब हुआ था, फाउंडेशन कब रखा गया था? 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। तो WTO के डायरेक्टर जनरल जो ये है इवियाला जी, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर के बारे में जो भी हमने वक्तव्य किया था, जो भी बताया था, वो कुछ हद तक हमने 2 डिकेड्स में अच्छे से रखा है, पुट फॉरवर्ड किया है और वो लागू किया है अच्छे से।
और मतलब हमने सम प्रोग्रेस की है, कुछ कुछ तो प्रोग्रेस की है। और अभी फाइनली हमारे पास एक टेक्स्ट है टू वर्क विथ, मतलब एक पूरी स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, तो उसके बारे में मतलब लिखा जाएगा, लिखा है कि क्या रूल्स है, रेगुलेशंस क्या कर सकते हैं। तो अभी हम सम प्रोग्रेस कर रहे हैं इन लास्ट 2 डिकेड्स, 1995 से हम लगभग 2 डिकेड्स में आ चुके हैं कह रहे हैं, ठीक है। और अब हम फ्यूचर बातचीत में हम मतलब हम जो कि WTO अच्छा खासा वक्तव्य दे पाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसे उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। फिर the exemption from customs duties for e-commerce that India had sought and aimed to, citing the adverse impact on country's revenues, will now carry on for at least 2 more years. मतलब हम जो कि इंडिया है, हमने कहा कि नहीं, कस्टम्स ड्यूटीज़ पे मतलब ई कॉमर्स पे जो भी कस्टम्स ड्यूटीज़ लगती है हम उस पर एग्जम्पशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम मतलब हम और 2 more years के लिए उसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर हम ये एग्जम्पशन देते हैं तो हमारे रेवेन्यूज़ पे फ़र्क पड़ता है, हम मतलब इंडिया ने कहा। Commerce Minister Piyush Goyal has nuanced this outcome, stating that India is not necessarily fully opposed to them. And मतलब फर्दर कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कि हमने ये जो WTO ने जो मैंडेट लागू किया था, जो भी कहा गया था, हम उससे फुल्ली अपोज नहीं कर रहे हैं, हम बस उसे 2 और साल के लिए बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे कंट्री की रेवेन्यू अच्छी हो, और फिर हम उसके बारे में सोचेंगे, राइट। मतलब आप डेवलप कंट्री की जगह आप डेवलपिंग कंट्री से सेम एक्सपेक्ट करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। रेवेन्यूज़ का भी देखना होगा, कंट्री के डेवलपमेंट का भी देखना होगा, एवरीथिंग एल्स। Prospects for the resuscitation of WTO's dispute resolution body. Resuscitation means पुनर्जीवन लेना। Rendered defunct for 4 years, 4 साल के लिए defunct मतलब फंक्शन में नहीं था। WTO की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी, उसे मतलब रिससिटेट करना, मतलब पुनरुज्जीवन करना, पुनः उसे फंक्शन में लाना, उसके लिए प्रॉस्पेक्ट्स रिमेन ब्लीक, अनसुना मतलब बिना मतलब उस पर ध्यान ना दिया जाना। तो ऐसे इनिशिएटिव्स, प्रॉस्पेक्ट्स रिमेन ब्लीक, अभी नहीं ध्यान दिए जा रहे। Though the Geneva commitment to revive the vital body by 2024 was reiterated, पर ये कहा गया था कि 2024 तक मतलब ये रीइटरेट किया गया था कि 2024 तक ये बॉडी रिवाइव की जाएगी, ये वाइटल बॉडी है और इसे रिवाइव किया जाएगा। A key win for India at the MC13 was its successful efforts with South Africa to thwart an attempt that was led by China and backed by over 120 countries to introduce an investment facilitation pact into the WTO framework. थ्वार्ट मतलब किसी चीज़ को रोका जाना, राइट। इंडिया के लिए क्या फ़ायदेमंद रहा, क्या मतलब चीज़ रही कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर चाइना और बाकी और 120 अदर कंट्रीज़ के जो क्या थे अटेम्प्ट्स रहे कि WTO फ्रेमवर्क में एक पैक्ट इंट्रोड्यूस करना जिसमें इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी हो, कि मतलब WTO लगा देगा तो फिर वो मैंडेटरी हो जाएगा। और ये कहना था चाइना और बाकी 120 कंट्रीज़ का। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर ये अटेम्प्ट MC13 में ये सक्सेसफुली एफर्ट से इसे नकार दिया गया, थ्वार्ट किया गया, ठीक है। मतलब जो कि ज़रूरी नहीं था, जो कि
मतलब वो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन ज़रूरी नहीं होगा, ज़रूरी, या फिर कह सकते हैं जिससे बहुत सारे अदर थिंग्स भी हो सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने लागू कर दिया तो वो तो सबको मानना ही होगा। तो ये काम एक अच्छा हुआ हमारे लिए। फिर गोइंग फॉरवर्ड, India will have to redouble efforts to retain policy space for sensitive sectors, especially farms. Farms, जो कि इंडिया एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट कंट्री है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर, तो हमारा जो सेंसिटिव सेक्टर है वो फार्म्स है, राइट। तो इंडिया विल हैव टू रीडबल एफर्ट्स, हमें एफर्ट्स को बढ़ाना होगा, बढ़ा के और भी बढ़ाना होगा, रीडबल करना होगा, राइट, 4 गुना समझो, टू रिटेन पॉलिसी स्पेस फॉर सेंसिटिव सेक्टर्स। हमारे जो इंडिया की पॉलिसी है फार्म्स के रिलेटेड या फिर अदर सेंसिटिव सेक्टर्स के रिलेटेड, हमें ये रखने के लिए, वो पॉलिसीज़ रखने के लिए, हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए हमें एफर्ट्स को रीडबल करना होगा। ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है। देन WTO itself must do much more to stay relevant in an increasingly polarized world. Polarized world मतलब एकदम इस पार या उस पार वाला वर्ड, मतलब बड़े बड़े पावर्स जो कि पोलराइज कर लेते हैं ना, कि हमारा पावर है, हमारा ज़्यादा पावर है तो हमारी चलनी चाहिए। तो इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड में रेलिवेंट रहना WTO को इटसेल्फ बहुत ज़्यादा काम करना होगा, मतलब हैज़ टू डू मच मोर टू स्टे रेलिवेंट इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड। That members find it convenient to tout its failed biennial meetings as successes is a sad commentary on its waning efficacy. फाइनल कमेंट्री अगर कहना चाहिए, ऑथर कह रहे हैं कि मेंबर्स मतलब बायनियल जो मीटिंग होती है WTO की, वो नहीं हो रही है, नहीं हुई या नहीं हो रही है, उसे मेंबर कंट्रीज कन्वीनियंट मान रहे हैं। ये एक टाउट है, एक क्या कह सकते हैं, एक सैड कमेंटरी है, एक सैड बात है कि जैसे स्कूल नहीं जाना होगा, ये उस तरह से अगर मेंबर कंट्रीज मान रही है कि WTO की मीटिंग नहीं होगी, ये एक सैड बात है, क्योंकि स्कूल जाने से हमारी ही वृद्धि होती है। वैसे ही ये WTO की मीटिंग हो रही है, WTO जो बॉडी है वो रिलेवेंट रहेगी, तो हमारा पूरा ग्लोबल ट्रेड अच्छा रहेगा। तो ये एक सैड कमेंट्री है कि मेंबर कंट्रीज इसे कन्वीनियंट मान रहे हैं कि बायनियल मीटिंग नहीं हो रही है। तो इससे इसकी एफिकेसी, इसका इफेक्टिवनेस WTO का वो घटता जा रहा है, ये हम कह सकते हैं। यही कहा गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।